न बख्शो कोनी, इके लिए भी बधाई का पात्र। बहुत जरूरी बात। मतलब मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो मैंने खुद ना आत्मग्लानी हो रही है ये चीज हूँ कि मैं एक बार जाकर के मैं बात तो करूं वहां लोगों का चेहरा क्यों जगह हाल भी व्हाट्सएप पे लिख रहा है क्या क्या महावीर सिंह थानेदार जी का आया यार कहीं गया मैं तो यही मां बाण कर जना और भी बधाई का बात मैंने पढ़ा है मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आए हैं। इस चीज के लिए मैं आप लोगों से सलाह लेने के लिए भाई आप लोगों के लिए यदि गौरवशाली परंपरा है तो मैं इसमें बिल्कुल व्यवधान नहीं डालूंगा। आप यथावत जैसा आपका जुलूस निकलता आया जैसे माँ बहन करते आए हो उसके लिए आप लोग मेरी तरफ से फ्री हो, परंतु फिर भी यदि आप लोगों के मन के अंदर कहीं किसी कोने में बहन बेटी की इज्जत जिंदा है, साहब फतेहपुर में थानों बढ़िया ऑडियो है, अब तक तो मैंने 3 बार रंग में रंग जाता बड़े और हर चौक पर गींदड़ गल रही है, हर चौक पर शानदार कटमुका खांगी रिश्तेदारियां भी होगी बढ़े जा रहे, मतलब कल भी रात बढ़ी जा रही हूँ थे वो बुलाए तो बढ़ते जाए क्यों था के सिस्टम दूसरे में देख लियो लोग चुकर देख रहे हो 5-5 4 दारू में टल लियो बहुत बढ़िया सिस्टम तो बहुत बढ़िया लाग रही हो। अब थे के उस बार जूत मार बंद करा खर्च का कोई बड़ी बात को नहीं, बस थे के सिफारिश करा बस मांगा बेटा ने बंद कर दियो बत्ती जाना बंद कर दी होली में तो टाबर ही करे पर यहाँ कौन करे साहब लक्ष्मणगढ़ में चले जाओ, सीकर में चले जाओ, शायद झुंझुनू और मुकनगढ़ में भी कोनी होगो। सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आज का टाइम के मायने साहब मैं तो भी खानदान व्यवहार रखूं जठे होली के दिन में अगर भाभी के रंग लगा बजावा ने तो गोपीनाथ जी का मंदिर का मायना साहब मैं आखे तो आंगली कदी भी का गाला पर गोन लागी भी का पगा के आंगलियां के नाखूना के ऊपर गुलाल घेर के धोख दे के चल दिया करा आ होली मनावा में कल्चर तो यही था। और जिसको गाली कह रहे हो ना ये वास्तविक तौर पे गाली कौन सी थी कि जब बारात आती ना सगा की जब लुगाया डागड़ा के ऊपर भी गाली गाती पर वह बहुत मीठी गाली प्यार की गाली होती, आ गाली को नहीं होती जखीने थे आज दारू पी के और इन्हें सिस्टम बनाई हुए आ होली पर भी गाली गाई है परंतु गाली गा बड़ा जिंदा ही को नहीं आज की तारीख में 90 गालियां गा के बता दो तो मेरा मुंडा को ठोक दीजिए। गाली का जगह हा गाने थाना नहीं बस की बात है तुम्हारे ला दूं सीखना होता सीखना वो थे वास्तविक तौर पे वो ट्रेडिशन था यहाँ का जो गेर पे जो गाली गाते हुए निकलते थे ना वो गाली वो मीठी गाली थी न कि आवे जगह की बाण बेटी ने। मैं तो सिर्फ 2 टप्पा की बात करवा आया हूँ कि पानी जिया बे तो आयो पिया बेसी जना ठीक है मैं भी डांगलियां खड़ा रहूंगा कोई दिक्कत को नहीं। और थे था की कल्चर ने था की इमेज ने था का समाज ने था का शहर ने कुछ अच्छो बनाना चाहो कुछ अच्छी भी मैं सुधार लेना चाहो जना मैं था लोगों के बीच में आयु था का विचार जानवा। जब हम पकड़ के ले आते हैं हम पकड़ लेते हैं जना थे झट के लाजी तोड़िया कने एमएलए साहब कन पहुंचो क्यों भाई इतनी गलती नौपदी क्यों आन दी व्हाट्सएप पे लिख रहा है वही मैं 5 जनों को भेज के तेरे सामने तेरे घर के बाहर गाड़ियां निकलवाऊं तो कैसा लगेगा? विचार करो जरा सा जो शहर है ना उस शहर के अंदर इस गेर के जुलूस को एक इतना शानदार आयोजन का रूप दो कि लोग देख नहीं आए। मैंने तो 20-30 मेरी यही इलाका का मायने झाझड़ में परशुरामपुरा में गोठड़ा में कारी का मायने 80 गांव में रिश्तेदारी है टोटल का मायने बुढ़ा बटेराओं की बात है जहाँ के धानी नौलगढ़ की गेर का हाथ जुड़ा कोई बंदे के बजा है 20 दिन तो नौलगढ़ में बड़े ही बनी पड़ी ओई स्वरूप अगर बढ़िया लगे जना तो रखो और नहीं तो थे शहर का मौजूद लोग बैठे हो सुधार करना कोई बड़ी चीज को नहीं है सिर्फ आत्मबल की आवश्यकता हो करे और भी के लिए डेडिकेशन होना जरूरी है। सड़क पर निकलने वाली जिम्मेदारी है भाई अब आप प्रयास गुजार हो करियो
तो सफल हो। हाँ। तो ये कमाने की है कि अपन ने कि हर टोली ने हर ग्रुप कमाने आपने जाकर कहना चाहिए गाड़ी ना कर करे और धमाल गाँव थे अब आपने माँ बने ऐसा छाता पर खेल आप जुलूस लेकर जावा बाना देख देख भी कह रहे तो पापा ने डांटने की जरूरत कैलाश आपने से ध्यान में ट्रेडिशन है वो आप क्या सोचते हो कि जब आपके जो बच्चे हैं वो उससे प्रभावित नहीं होते और जो चर्चा चलती है तो क्या हमारी घर की बच्चियों तक बात नहीं पहुंचती है कि देखो हमारे भाई भतीजे हमारे काका ताया क्या शानदार ट्रेडिशन लेकर के चल रहे हैं। आपकी रेस्पेक्ट है उनके मन के अंदर? अगर नहीं है ना तो डेफिनेटली मैं तो बच्चियों तक पहुंचूंगा। ये तो पहले तो आप लोगों के साथ हूं, मैं फिर बच्चियों के पास पहुंचूंगा। क्या बच्चियां इस शहर की आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद देती है क्या? तो या तो आप लोग घर से बाहर निकलिए। अरे या पास मतलब आगे हो गए साहब मैं थाके सागा और एक मान रहे आगे दो लट पास वो कोई लाज भी यही है आपने पहले तो रहस्य टोली ने समझाने से गैर आए दिन है देखिए भी टोली आओ ना बाकी आपने 20-30 आदमी जिम्मेदारी अपने टोली ने कहते भैया ढंग से का एक मॉडर्न जर्सी से साहब टोली चलना बैठे का भी समाज का या भी गड़ी का 2-5 अपना नागरिक में कैसा कर सकते तो मैं बटोड़ा में देखकर बिल्कुल ही बन करेगा। और वही तो रीजन है जो अमेरिकन फीडबैक आयो कि अब जितना थे सकड़ा हो शायद शहर का सब बोला हूँ वो आप लोग उससे निकलोगे ही नहीं और आप लोग नहीं निकलोगे तभी वो भोंडा प्रदर्शन होगा। तो मेरी तो पहली गुजारिश ये है कि आप लोग सब निकलो उस दिन। ये के साथ कौन कौन लोग उसमें अग्रणी भूमिका के अंदर इस टाइप की एक्टिविटीज में रहेंगे, ठीक है ना? 2 रीजन। तीसरा रीजन जो पहले कोई केस मुकदमे हुए हैं 3 रीजन, इन तीनों को मिलाकर के ही ये नीचे से सर्टिंग में जो होली का पर्व आ रहा है और उसके बाद के अंदर जो गैर जुलूस है उसके अंदर शहर के अंदर सद्भावना बनी रहे, एक अच्छे तरीके से होली का पर्व मनाया जाए। पूर्व के अंदर शेर जी की मीटिंग हुई थी, श्रीमान एसपी साहब और कलेक्टर साहब द्वारा भी मीटिंग ली गई थी। उसी कड़ी के अंदर आज शहर के गणमान्य व्यापारियों से वार्तालाप की गई है क्योंकि ट्रेडिशनली जो गैर का जो आयोजन है वो हमारे देश का सबसे बड़ा एक धार्मिक पर्व की एक कड़ी के अंदर होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि साहब कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कुछ लोग करते हैं, इससे शहर के लोग जो हैं वो खुद भी व्यथित हैं और वो इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते हैं। आज शहर के लोगों ने गणमान्य नागरिकों ने और व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि हम यथासंभव कोशिश ये करेंगे कि गलत तरह की जो गाली गलौज या गलत तरह के जो गीत गाए जाएं उन लोगों को समझाइश से रोकेंगे और ये जो परंपरा है इस परंपरा को हम आगे जाकर के बहुत ही सुंदर तरीके से जो पुराने ट्रेडिशनल जो फाग के जो गीत थे उनके आधार पर मनाए जाने की चेष्टा करेंगे। किस तरह का क्या निकल कर आया मीटिंग से? कुछ लोग होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाने की इच्छा रखते हैं, उसके अंदर प्रशासन इनके साथ है और प्रशासन इनका पूरा सहयोग करेगा और देश के अंदर धार्मिक आज़ादी की पूरी स्वतंत्रता है, परंतु जो धर्म की आड़ के अंदर या हर्षोल्लास की आड़ के अंदर कोई अगर न्यूसेंस करता है या कोई इस तरह की हरकतें करता है उसके लिए जनता ने और सभी शहरवासियों ने मुझे कहा कि हम इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे और हम कानून और प्रशासन का सहयोग करेंगे। आपने पिछले दिनों से काफ़ी अतिक्रमण को लेकर भी अभियान छेड़ रखा है, लेकिन इन दिनों में ये देखना है कि पुलिस की शिथिलता की वजह से वापस अतिक्रमण दिखाई देने लग गया है शहर में, तो क्या करेगी पुलिस? नहीं, अभी त्योहारी सीजन है, थोड़ा सा के जाब्ता वगैरह भी दाएं बाएं हैं, थोड़ा सा जो चुनावों की जो गहमा गहमी है इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, परंतु शहर के जो लोग हैं वो उस चीज़ के लिए तत्पर हैं, हम उसको यथावत रखेंगे। एक ऑटो को भी आपने कागजात बनाने के लिए कुछ टाइम? हाँ, अभी जो कुछ जो टैक्सी वाले थे जिनके कागज किसी टेक्निकल कारणों के कारण जो वो बना नहीं पा रहे हैं उनको हमने थोड़ा सा टाइम दिया है, वो जल्दी 5-10 दिन के अंदर जैसे ही उनके कागजात पूरे हो जाएंगे उनको हम टोकन करेंगे और उसके बाद के अंदर अगर कोई टैक्सी बिना टोकन के होगी तो हम उसको डेफिनेटली बंद करेंगे। होली की शांति व्यवस्था को लेकर कितने लोगों को पाबंद किया गया?
लगभग 250 लोगों के आसपास हमने ऐसे लोगों को पाबंद किया है और लोगों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं और अगर रंग में भंग डालने वाले जो लोग होंगे हम उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कि ये देखने में आता है कि होली के पर्व पर शराबियों का काफ़ी जमावड़ा रहता है, तो इसको लेकर क्या पुलिस ने तैयारी की है इसमें? हम बिल्कुल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने जो भी जाब्ता अभी आ रहा है और गश्त और जगह जगह नाके लगाएंगे, चेक करेंगे और इस तरह के लोग अगर मिलेंगे तो उनको बंद करेंगे। क्या कहेंगे कैलाश सिंह, क्या रहा मीटिंग में? आज गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर अपने नवगढ़ थाना अधिकारी श्री महावीर सिंह जी जिन्हें मीटिंग ली है। आज इनकी पहल है कि नवगढ़ के अंदर जो जुलूस निकलता है उसके अंदर गाली गलौज होती है वो न हो। हमारा प्रयास ये रहेगा, नवगढ़ की सभी यहाँ पर गणमान्य लोग बैठे थे, व्यापारी बंधु बैठे थे, कि कम से कम गालियाँ हो। कारण अपने ही परिवार के सभी छतों पर से देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं, माताएं बहनें देखती है, तो अपना प्रयास रहेगा कम से कम ये गाली गलौज हो। पहला प्रयास को किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि पहली बार इसे शानदार प्रयास हमने सभी ने यहाँ पर तय किया है कि अपने अपने मोहल्लों में जाएंगे, जहाँ भी ढप बजते हैं वहाँ पर सभी को समझाइश की जाएगी कि आओ होली के अंदर, गैर के अंदर आओ और अच्छी भाषा का प्रयोग करो, ये समझाइश।